राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से अपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है। देखो, आपको मैंने उपाय बता दिया, आप उपाय कर लो। अपने प्रश्न पूछने वीकली तो आपको मिल रहा है। अपनी पर्सनल कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अगर कमेंट्स करते हैं तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप सोचोगे मैंने प्रिडिक्शन तो स्टार्ट कर दी कि ट्यूसडे से क्यों शुरू कर रही हूँ, मंडे की मैंने कहाँ स्किप कर दी। मेरा डॉग है रुद्र, वो बहुत बीमार है। ठीक है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो मैं अपने काम में ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। बिल्कुल सारा ध्यान उसकी तरफ है। वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो वो पूरा टाइम रोता ही रहता है। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। वो चाहता ही नहीं है कि कोई उठ के मतलब मैं जाऊं उसके पास से। तो यहाँ पर कोई ना कोई उसके पास हर टाइम बैठा ही रहता है, तभी वो सोता है या आराम कर पाता है। अदरवाइज वो बिल्कुल नहीं कर पाता। प्लीज़ सब लोग प्रेयर करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आपके लिए सारी नेगेटिविटी ऑफ होती हुई। ट्यूसडे वाले दिन आप नई शुरुआत करोगे, धन भी होगा आपके पास, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मॉर्निंग में उम्मीद मत करना कि आपको धन प्राप्त हो जाएगा। हाँ, निकल लेना, उस चीज़ के लिए प्लानिंग कर लेना, चले जाना वहाँ पर। लेकिन ट्यूसडे को आपने करना क्या है, अपने घर से कोई भी ऐसी चीज़ जो अब यूजलेस हो चुकी है उसको डिस्पोज ऑफ कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मुझे नहीं लगता कि किसी बात की कोई कमी है या कुछ इस तरह से है कि आपको कोई दिक्कत है। सब चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है नया कुछ सीखोगे, नया कुछ समझोगे, नई चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। सेकेंड हाफ में भी आप इनोसेंटली जो है अपने कामों को अंजाम देने की कोशिश करोगे। नेगेटिविटी आप खुद अपने आप मैनेज कर लोगे। यानी कि जो भी आपको नेगेटिविटी अपनी लाइफ में आ रही है उसको आप मैनेज करने की खुद हिम्मत रखोगे। आपने अपने इष्ट के ऊपर, शंकर भगवान को अपना अगर इष्ट मानते हो, तो आपने क्या करना है, पुष्प चढ़ा देने हैं, जल चढ़ा देना है। काला काले तिल जो है वो आपने डाल करके वो आपने अर्पण कर देने हैं उनको, शंकर भगवान को, जल के अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए रहेगा। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप किसी से झगड़ा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, लड़ाई झगड़े से बचना, क्योंकि सुबह आप झगड़ा तो कर लोगे थर्सडे वाले दिन, लेकिन उसके बाद आप अकेलापन महसूस करोगे, तो आपको लगेगा कोई मेरा नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं आने को तैयार, मैं अकेला रह गया या रह गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप अकेले परेशान होते हुए दिखाई देते हो मुझे। ठीक है, आपने क्या करना है, इस दिन आपने फ्रिज में बर्फ जमा देनी है, और शंकर शिवलिंग वाला उपाय आप लोगों को मैंने बता रखा है। अब आपने इसके अंदर दूर्बा भी अर्पण कर देनी है। ठीक है, शंकर भगवान को फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, दूर्बा भी अर्पण कर देना। ठीक है, अगर आप ये उपाय कर लोगे तो आपका दिन बढ़िया निकल जाएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी और को आगे बढ़ाकर अपने काम करवाने की कोशिश करोगे कि भाई वो सामने वाला बंदा जाए, और उसको आप इस तरह से चने के झाड़ पे चढ़ा दोगे, भाई तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो मेरा ये काम करवा दोगे, डेफिनेटली करवा दोगे, मुझे मालूम है तुम ही कर सकते हो, प्लीज करवा दो। देखो, वो करवा तो देगा आगे बढ़कर आपके काम, लेकिन आपको भी कुछ अपनी हरकतों को छोड़ना पड़ेगा ना। आप भी तो चंद चीजों का त्याग करो, उस तरह से बात करने की कोशिश करो कि आपको भी रिजल्ट्स अच्छे मिले। यानी कि पुरानी बातों को छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट आगे के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी ढूंढने की कोशिश करो, बेटरमेंट ढूंढने की कोशिश करो। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपकी कोई नहीं सुनना चाहेगा। लोग कहेंगे आप बिल्कुल बेकार बात कर रहे हो, आपकी बात की कोई मुझे वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, आपकी बात यूजलेस है। ठीक है, यहाँ पे आपके इमोशंस भी कोई सुनने, यानी आप कहोगे प्लीज सुन लो, मेरे साथ किसी ने ऐसा किया वैसा किया, और रहने दो, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तो सेकेंड हाफ में आपको ऐसा महसूस होगा, भाई मेरी तो कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि मैं इसकी बात सुनूं, मैं इसकी तरफ जाके कुछ बोलूं तो वो कुछ कहता है, उसकी तरफ जाके बात करूं तो वो कुछ कहता है। यानी कि मैं इमोशनली बहुत बुरी तरह से स्टक हो गया। अब मैं करूं तो करूं क्या? इधर आपको अंदर से जो है थोड़ी
रोशनी मिलेगी, चीज़ें आपको समझ में आएँगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप थोड़े हैप्पी फ़ील करोगे। तो देखो ईश्वर की आराधना भी ज़रूरी है। सेकंड हाफ़ में आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि हाँ ठीक है, भगवान की तरफ मुझे ध्यान लगाना है, मेरी कोई नहीं सुनने वाला। तो यहाँ से आप विमुख होकर ईश्वर की तरफ इंक्लाइंड होते हुए चीज़ों को अच्छी तरह से समझोगे कि मुझे ऐसे करना चाहिए था। बढ़िया ना? एक ही दिन में रिज़ल्ट मिल गया। अब उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपकी कमर में, आपकी गर्दन में दर्द होती हुई दिखाई देती है और संभावना बनती है कि आप कुछ करो ना, ठीक है? और एक झुंड भी हो सकता है, कुछ लोग भी हो सकते हैं जो पूरी इस फिराक में बैठे हुए हैं कि कब आपकी जो है वो नुक्ताचीनियाँ निकालें, आपकी कमियाँ निकालें, आपकी बुराइयाँ करें और उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या रहता है देखो, जो आप लेना चाह रहे हो ना लाइफ से या आप कुछ अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, देखो वो आपकी पहुँच में ही है। लेकिन आप खुद से कोशिश ही नहीं कर रहे। सूझ-बूझ लगाओ और तभी तो वहाँ तक पहुँच पाओगे ना। अगर अपनी सूझ-बूझ ही नहीं लगाओगे तो वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी न किसी को कुछ धन भी देना है। तो वहाँ पर उस धन को देने की कोशिश करो, ठीक है? अगर उस बंदे को ज़रूरत है इस धन की, आप उसको धन देने की कोशिश करो और उसके बाद धीरे-धीरे जो है चीज़ों को आप चलते रहो, धीरे-धीरे करते रहो। लेकिन एकदम से कोई प्लानिंग ऐसी मत बनाना क्योंकि आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आपके मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हैं शनैरुष्टा, शनैतुष्टा इस तरह से आपका चल रहा है, तो आपको करना क्या है थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल के चलना है, ठीक है? तभी मतलब मेजर कोई बहुत बड़ा जो है डिसीज़न मत लेना, उसको थोड़ा अवॉइड कर देना, फिर अच्छा वक़्त होगा तो हम डिसीज़न अच्छा लेंगे। अभी फ़िलहाल इस वीक में आपने बिल्कुल कोई मेजर डिसीज़न नहीं लेना अपने लाइफ़ के रिलेटेड, ठीक है? अब आपने करना क्या है देखो भगवान जी का ध्यान करो, ठीक है? उनको कृष्ण भगवान को याद करो। अगर आप कृष्ण भगवान की आराधना करोगे तो आपको विशेष रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है? अब आपने करना क्या है? रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।